सुखदेव जी ने कहा और श्लोक सुनाओ। तब व्यास जी के पास आकर आपने भागवत जी का अध्ययन किया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को प्रेरित किया। अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी और जब उसको पांडवों ने तिरस्कृत करके निकाला तब उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा करी। जाते समय श्री कृष्ण ने अब द्वारिका जाने की अनुमति मांगी तो बुआ कुंती ने विनम्र स्तुति कर कर रोक लिया। अब कृष्ण कुछ दिन और रुके तो पितामह भीष्म की याद आई। पितामह भीष्म के पास पहुंचे तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं बचा, न मैं परिक्रमा लगा सकता हूं, न आरती कर सकता हूं, न माला डाल सकता हूं, बस अंत में बची हुई इस मति को ही नारियल की तरह आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र उठवा कर रहूंगा। महाभारत के युद्ध का मध्य दिवस आ पहुंचा। आज दुर्योधन ने भीष्म का बड़ा तिरस्कार कर दिया। तमतमाए हुए भीष्म युद्ध के मैदान पर उतरे। आज तो भीष्म ऐसी बाण वर्षा करते कि सामने पांडव सेना के कटते हुए माथे दिखते। सबको चीरते हुए भीष्म जा पहुंचे अर्जुन के रथ के सामने। ऊपर हनुमान जी बैठकर पहचान गए। रथ एकदम बाणों की वर्षा कर डाली। जब तक अर्जुन संभलता तब तक उसके महाराज गांडीव की प्रत्यंचा तोड़ डाली, उसका कवच तोड़ डाला, उसकी खाल पलट गई, वो बेहोश होने लगा। भीष्म ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। श्री कृष्ण समझ गए अगर आज ब्रह्मास्त्र चल गया तो कोई अर्जुन को बचा नहीं सकता। एकदम रथ से खड़े होकर के टूट पड़े। देखा चारों तरफ एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठा लिया। हुंकार भरते हुए भीष्म की तरफ दौड़े। अर्जुन की आंखें खुली। अरे श्री कृष्ण क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर हमारे लिए आप प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो दुनिया में कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा? धरती फट गई। दौड़ते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। भगवान ने उठा करके पीतांबर धरती के ऊपर डाला। अर्जुन के हाथों से पाम निकाला। कहा, पार्थ छोड़, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसको पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसी दिव्य भावना से भीष्म ने भगवान की स्तुति करी। श्री कृष्ण द्वारिका पधारे। अर्जुन लीला संवरण की सूचना लेकर के आए। पांडव अपने तत्व में विलीन हो गए। परीक्षित को गद्दी मिली। गाय और बैल पर जब अत्याचार देखा तो पता चला कलयुग है, उसको रहने की कुछ जगह दी। स्वर्ण के मुकुट पर चढ़ गया। जरासंध का मुकुट था। शिकार की इच्छा बनी, श्रमिक का अपमान हुआ तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया, आज से 7 दिन बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मृत्यु होगी।